आगाज में खबर आपको दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने NFC अवार्ड में तरमीम की तजवीज़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं NFC में सूबों के शेयर्स पर कोई समझौता नहीं करेंगे। NFC में सूबों के फंड्स कम करने की हर सूरत मुखालफत करेंगे। आइन के मुताबिक NFC के तहत सूबों के फंड्स बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते और विफाक मुआशी मुश्किलात से निकले, मगर आइन सूबों के माली मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देता है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी 27 यानी तरमीम के 3 निकात पर सपोर्ट करेगी। आर्टिकल 243 आइनी अदालत और जजेस ट्रांसफ़र से मुतालिक मामलात पर सपोर्ट करेंगे। अगर 243 का नुकसान जमहूरियत या सिविलियन बिला बालादस्ती को हो रहा होता तो इसकी मुखालफत करते। आपको बताएं इस खबर से मुतालिक वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया है। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया है। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास की सदारत करेंगे। एक बार फिर से इस खबर से मुतालिक आपको अपडेट करते चलेंगे। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया है और वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास की सदारत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने NFC अवार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि NFC में सूबों के शेयर्स पर कोई समझौता नहीं करेंगे। NFC में सूबों के फंड्स कम करने की हर सूरत मुखालफत करेंगे। आइन के मुताबिक NFC के तहत सूबों के फंड्स बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते। चाहते हैं कि वफाक मुआशी मुश्किलात से निकले, मगर आइन सूबों के माली मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देता है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम के 3 निकात पर सपोर्ट करेगी। आर्टिकल 243 आइनी अदालत और जजेस ट्रांसफ़र से मुतालिक मामलात पर सपोर्ट करेंगे। अगर 243 का नुकसान जमहूरियत या सिविलियन बालादस्ती को हो रहा होता तो इसकी मुखालफत करते। उसूली तौर पर आइनी अदालत के हक़ में है। आइनी अदालत पर इस वक्त सपोर्ट करेंगे जब मिसाक जमहूरियत के दिगर निकात पर बात होगी। मिसाक जमहूरियत के दिगर निकात पर भी हुकूमत से इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोहरी शहरियत के मामले पर CEC में इत्तफाक नहीं हो सका। आपका आइन कहता है कि सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। Mainly 3 points in the constitutional amendment that the Pakistan People's Party is considering supporting. The 243 amendment, constitutional courts in the context of the government having conversations with us about what other aspects of the Charter of Democracy, constitutional courts along with other provisions of the Charter of Democracy वो भी मंजूर होगा। और जो ट्रांसफर ऑफ जजेस के सवाल है with the votes of the incoming and outgoing chief justice along with the judicial commission, उसका भी अगर नून लीग ये प्रपोजल मानता है तो ये भी मंजूर हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट्स के साथ वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बरिस्ता अकील मलिक कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को अगर NFC शेयर्स में एतराफ़ है तो हुकूमत मुतबादिल तजवीज़ देने को तैयार है। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उनका यह कहना था कि मुतबादिल तजवीज़ पर पीपल्स पार्टी से बात करेंगे। ये नहीं हो सकता कि वफाक पर सारा बोझ हो। जब तमाम इत्तेहादियों की तजावीज़ आ जाएंगी फिर ही मुसव्वदे को पब्लिक किया जाएगा। NFC का देखें एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म भी आ सकता है। अगर पीपल्स पार्टी जो कि बड़ी इत्तेहादी है जिसकी वोट्स के बगैर हम आइनी तरमीम नहीं कर सकते, तो अगर वो ये समझते हैं कि आर्टिकल 160 को के अंदर जो है किसी किस्म की तरमीम नहीं की जाए तो फिर मेरे ख्याल से उसका अल्टरनेटिव तरीका भी हो सकता है। उसका वायबल मैकेनिज्म ये है कि उसके ऊपर डिस्कशन हो, उसके ऊपर डिस्कोर्स हो, चाहे वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर हो या आप सेपरेटली एक मीटिंग बुला लें। और ये छुपा नहीं जा सकता इस चीज़ से, ये कभी ना कभी तो आपको एड्रेस करना है। जो इम्बैलेंस है वफाक को देखें आप कमज़ोर करना भी तो दुरुस्त बात नहीं है। तजावीज़ आ रही हैं इत्तेहादियों की तरफ से भी और बिल्कुल इसको उसी हवाले से आगे हम बढ़ा रहे हैं।
सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है कि 27वीं तरमीम के हवाले से कोई मसवदा सामने नहीं आया। कोई मसवदा सामने आएगा तो बात कर सकेंगे। खैंस्तान का 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है, इसका नुकसान होगा। 26वीं तरमीम में हुकूमत 26 शिकों से दस्तबरदार हुई थी। सूद के खात्मे के हवाले से कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि हम सूबों को मज़ीद बाइख्तियार बनाने की बात करते हैं। सूबों के हकूक़ पर डाका डाला गया तो भरपूर मुखालफत करेंगे। 27वीं तरमीम की बहस चल रही है, अब तक कोई मसवदा इस हवाले से मंजर आम पे नहीं आया हुकूमत की तरफ से, तो हम उनकी जुज़ियात पर तो बहस नहीं कर सकते। कोई चीज़ सामने आएगी तो उसके बाद फिर उसकी जुज़ियात पर भी हम बात कर सकेंगे। लिहाजा उसूली तौर पर यह बात वाज़ेह है कि 26वीं तरमीम से दस्तबरदार होने वाले नुकात पर अगर दोबारा 27वीं तरमीम में कोई चीज़ लाई गई तो ये काबिल कबूल नहीं होगी। सूद के हवाले से जहाँ 1 जनवरी 2028 से पाकिस्तान के अंदर सूदी निज़ाम का ख़ात्मा होगा, उसके हवाले से भी कोई पेशरफ्त अभी तक नज़र नहीं आ रही है। दीनी मदारस के हवाले से रजिस्ट्रेशन का मसला कानून के ज़रिए तय हुआ था, आज मदारस की रजिस्ट्रेशन भी नहीं की जा रही है 1860 की सोसाइटी एक्ट के तहत, और मदारस के हाथ मरोड़ कर उनको मजबूर किया जा रहा है कि वज़ारत तालीम के तहत आपको रजिस्टर्ड होना होगा। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा 27वीं नई तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त आई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ये तरमीम आला अदलिया के इख्तियारात को मुतासिर करेगी। सुप्रीम कोर्ट अपने और हाई कोर्ट्स के दायरा इख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ करे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। तरमीम अदालतों के इख्तियार को मुतासर करेगी। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त बैरिस्टर अली ताहिर की जानिब से आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुजवज़ा तरमीम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अदालती इख्तियारात से मुताल्लिक है। आर्टिकल 184(3) और 199 के तहत अदालती जायजे के इख्तियारात आइन का बुनियादी स्तून है, जिन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अगर तरमीम मंजूर हो गई तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स आईनी मामलात सुनने के इख्तियार से महरूम हो जाएंगी, जिससे अदालती निज़ाम मफलूज और अदालतें गैर मुअस्सर हो जाएंगी। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालती इख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ आलमी जमहूरी असूल है। इस ज़िम्न में बैन अल-अक़वामी अदालती मिसालें भी पेश की गई हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट अपने और हाई कोर्ट्स के दायरा इख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ करे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए मुबैना पुलिस मुकाबले 3 ज़ख्मियों समेत 5 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलज़मान के कब्जे से असला, छीना हुआ सामान, मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई। मेमनगोट पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद एक मुलजिम को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए कराची से हमारे नुमाइंदे अज़हर ज़ैदी हमारे साथ हैं। अज़हर, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान 3 ज़ख्मियों समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मेमनगोट पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम लालदीन के कब्जे से असला और नकद रकम बरामद की गई। दूसरी जानिब सुखन पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद एक जख्मी समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त हसीब और नवेद के नामों से की गई। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असला, मोटरसाइकिल और नकद रकम बरामद की गई है। दूसरी जानिब जैक्सन पुलिस का सिकंदराबाद चौकी के करीब मुबैना मुकाबला हुआ। मुकाबले के बाद जो है एक जख्मी समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त मोहम्मद कासिम और बादशाह के नामों से की गई। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असला, छीना गया सामान और 2 मसरूका मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिम जख्मी कासिम इससे कबल भी पुलिस मुकाबले में जख्मी होकर जेल जा चुका है, जबकि मुलजिमान से बरामद मोटरसाइकिलें क्लिफ्टन और खारादर के इलाके से चोरी शुदा है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अज़हर, आप हमें अपडेट कराए थे। अज़ीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक। वज़ीर इत्तलाआत अता तारक का कहना है कि पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है।
افغانستان کی سرزمین میں ہونے والی دہشت گردی پر قابو پانے کی ذمہ داری افغانستان پر عائد ہوتی ہے۔ افغان طالبان دوحہ امن معاہدے 2021 کے مطابق اپنے بین الاقوامی علاقائی دو طرفہ وعدوں کی تکمیل میں اب تک ناکام رہے۔ پاکستان طالبان حکومت کے ایسے اقدامات کی حمایت نہیں کرے گا جو افغان عوام یا پڑوسی ممالک کے مفاد میں نہ ہو۔ پاکستان اپنی عوام و خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات جاری رکھے گا۔ پاکستان نے مذاکرات میں ثالثی پر ترکی اور قطر کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ وہ افغان عوام سے خیر سگالی کا جذبہ رکھتا ہے اور ان کے لیے ایک پرامن مستقبل کا خواہش مند ہے۔